शिव महासागर में सभी श्रोतावां ने राम राम जय माता जी री। श्रीमद् भगवत गीता 7वां अध्याय रो मातम कैलाश पर्वत मत आदि शक्ति देवी पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रसन्न किया। देवारादेव महादेव से भगवान शिव से कहा, हे देव, अब मैं आपसे बड़ा ही उत्तम जो ज्ञान और विज्ञान को बढ़ाने वाला 7वें अध्याय का महात्म सुनना चाहती हूँ, जिनके श्रवण मात्र से मानव जीवन का कल्याण हो जाता है। इस भवसागर से पार हो जाते हैं। ज्ञान विज्ञान का जो 7वां अध्याय है, ज्ञान विज्ञान योग नामक, उसका आप मुझे श्रवण कराइए, सुनाइए प्रभु। इस प्रकार पार्वती जी के पूछने पर देवों के देव महादेव शंभु शंकर भोले भंडारी आशुतोष पिनाकदाय विरूपाक्ष भूतेश्वर शंभु अगड़दानी ने कहा। भगवान शिव बोले, पार्वती ध्यान पूर्वक सुनो। अब मैं 7वें अध्याय का महात्म बतलाता हूं, जिसे सुनकर अपने कानों में अमृत राशि भर जाती, जिनसे सुनकर मन बुद्ध चित्त अहंकार सब दूर हो जाते हैं, मन का विकार मिट जाता है, अहंकार खत्म हो जाता है, ज्ञान का संचार। हे देवी, मगध देश पुराने समय मगध देश पाटलिपुत्र एक नामक बड़ा नगर था, बहुत ही दुर्गम नगर, जिसका द्वार बहुत ही ऊंचा था। उस नगर में शकुकर्ण नाम एक ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण अपने जो ब्राह्मण कर्म है, वेद पाठी शास्त्र अध्ययन स्वाध्याय नीति नेम ब्राह्मण धर्म का पालन छोड़कर उसने जो अपने ब्राह्मण धर्म का जो पालन करना था उसका त्याग कर उसने अलग काम में अपनी जीविका चलाने के लिए वेश्यावृत्ति का आश्रय लेकर वाणिज्य व्यापार करने का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया और बहुत धन इकट्ठा किया।
इतना धन कमाया, इतना धन इकट्ठा किया जिसकी कोई सीमा नहीं, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन। वो धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही बोझ दिया करता था। बड़े बड़े मंत्री, संतरी, राजपुरुष, प्रधानों को और राजा के मंत्रियों को नित्य रोज निमंत्रण देकर अच्छी अच्छी वस्तु, अच्छे अच्छे पकवान, भोजन कराता था। कुछ समय बाद एक दिन ऐसा योग हुआ, एक समय कोई बात हुई, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। उसमें चौथा विवाह करने की लालसा जगी कि क्यों ना इस उम्र में एक और विवाह कर लिया जाए और जीवन संगनी बना ली जाए। जो बीते हुए दिन है, समय है, टाइम है, वो आराम से काटा जाए ऐसा विचार किया। और ऐसा विचार कर ब्राह्मण यात्रा करने के लिए निकल गए। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, विश्राम जिस जगह पर वे विश्राम कर रहे थे, जहां वे सो रहे थे, बावड़ी के किनारे एक मोटा वृक्ष था। बावड़ी में एकांत में एक सर्प की बम्बी थी। सर्प ने वहां विश्राम करे ब्राह्मण को कहीं से बाहर निकलकर आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई, मणि मंत्र और अशुद्धि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा नहीं कर सकी। उसका रोग असाध्य जान पड़े। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पंखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वो प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। प्रेत और सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा हुआ था। धन की वासना में बंधे होने के कारण अंतमतिशो गति, अंत समय में जो ध्यान आया उसी द्वारा वो प्रेत और सर्प योनि में हो गए। माया में उसका जीव रहने के कारण मोह माया उससे छूटी नहीं, लालसा जगी रही। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, जब वो सर्प योनि में उत्पन्न हुआ, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उस धन से इन पुत्रों को वंचित करके सही में उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने सपन में आकर अपने पुत्रों के समक्ष
अपना मनोभाव, मन में जो भाव थे वो कहा। तब उसके निष्कुश पुत्र ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से सपन की बातें कही। उनमें से मंझला पुत्र कुंदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी वो उस चिन्हों से उसका ठीक ठीक मन में निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर पास में ही शरब की बांबी थी, जो बांबी को खोदना आरंभ किया। बम्बी को खोदना आरंभ किया, शुरू किया। तब उस बम्बी से बड़ा भयानक साप प्रकट हुआ और वो सर्प प्रकट होकर बोला, ओ मुड, तू कौन है रे? किस लिए आया है यहां पर? और क्यों मेरी जगह खोद रहा है? क्यों तू ये मैं जहां रहता हूं, रहवास करता हूं, वास करता हूं, उसे दौड़ रहा है, खोद रहा है? क्यों ये बिल खोद रहा है? किसने तुझे यहां भेजा? पापी, दुष्ट, दुराचारी, ये सारी बात मेरे सामने बता। इस प्रकार सर्प योनि में सर्प रूप धारण किए हुए पिता ने कहा। तो उसका पुत्र जो मंझला कुंदाल सेवा की बम्बी खोद रहा था, जिसमें पिता सर्प रूप धारण करके बैठे थे योनि में, तो उसका पुत्र ने कहा, पिताजी, मैं और कोई नहीं, मैं आपका पुत्र, मेरा नाम शिव है। पिताश्री, मैं आपका पुत्र हूं। मैं रात्रि में देखे हुए सपन से विचार विमर्श में पड़ गया। यहां संपूर्ण सोवर्ण लेने के लिए आया हूं। मुझे पता नहीं कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। सपन के हिसाब से मुझे धन प्राप्ति होगी या नहीं होगी। सपन में जो मैं देखा वो धन मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। पर जब मैंने आपका सपन देखा तो मुझको विश्वास हो गया कि एक बार तो मैं जरूर जाऊंगा और वहां जाकर जो सपने में सर्प की बम्बी दिखी, उस बम्बी को खोदूंगा। ये बात शिव नामक पुत्र ने कही। जो मंझला पुत्र था उसने वो बात कही। पुत्र की ये वाणी सुनकर, पुत्र की आवाज वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ, वो सांप क्रोध में भरकर उच्च स्वर गर्जना करके फुंकार मारकर बोला, इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म में गाड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूं।
मेरा जो ये सर्प योनि में बंधन में बंधा हूं, उस बंधन से मुक्त कर। पुत्र ने पूछा, पिताजी, हे पिताश्री, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं सब रात में रात के अंधेरे में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृत में 7वें अध्याय को छोड़कर, 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप, यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं। मुझे मुक्त करने में गीता का 7वां अध्याय प्राणियों को जरा मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले उच्च कोटि के ब्राह्मण विद्वान, वेद पाठी, शास्त्र वक्ता ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। भोजन कराने से, गीता के 7वें अध्याय के पाठ करने से निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। हे पुत्र, हे वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विदा में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शकु-कर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया। सर्प योनि का त्याग करके दिव्य शरीर को धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया, पुत्रों को बता दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआ, बावड़ी, पोखरा, नाडी, तालाब, धर्मशाला, गौशाले, पानी की प्यऊ बंदानी, माटी के बर्तन से ठंडा जल भर के चौरस्तों पर भर भर के माटी के बर्तन जल से रखवानी। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी। देव मंदिर धन का दान करना, अन्नशाला भी बनाना, अन्न का भी दान करना, तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने भी मोक्ष प्राप्त की। पिता ने भी मोक्ष प्राप्त की 7वें अध्याय के माध्यम से, और 7वें अध्याय के माध्यम से, पढ़ने से, सुनने से, मनन करने से, श्रवण से उनका भी कल्याण हुआ, उनके भी पाप का नाश हुआ, वो भी मोक्ष प्राप्त किया।
भगवान शंकर, देवारा देव महादेव, जटाधारी नीलकंठ, आशुतोष बोले शंकर पार्वती जी को कहते हैं, हे देवी, तुम्हें 7वें अध्याय का जो मातम बताया गया है, जिसके श्रवण मात्र से, जिसके सुनने मात्र से मानव सब पापों से, पातकों से मुक्त हो जाता। जितने पाप किए वो सब मुक्त हो जाता है। इतना पवित्र गीता जी के जो अध्याय का मातम है वो इतना गहन।